हेलो हाय, रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे सत्यम और मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर के। लेकिन ये जो वीडियो है भाई, ये आपके लिए बिल्कुल अलग है क्योंकि इस वीडियो में होने वाले हैं सवाल जवाब। ऐसा नहीं कि मैं लोगों से पूछूंगा और जवाब लूंगा, ऐसा नहीं। दरअसल क्या है कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे डीएम करें सोशल मीडिया पर, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के बड़े सारे सवाल आए पिछली वीडियोस के बाद, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए जिस वीडियो से और भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हेल्प हो सके जिनके सवाल रिलेटेड हैं गाड़ियों से। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेडियो सिटी इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात पहले सवाल से करते हैं। फोन हाथ में है, सोशल मीडिया हमने खोल लिया है, सवाल पढ़ते हैं। तो ये सवाल जो है ये पवन जी का है। ये लिखते हैं कि मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू कराना चाहता हूँ। XUV 700 मैं चलाता हूँ, 2022 का मॉडल है। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस में क्या वो एड ऑन चीज़ें हैं जो मैं ले सकता हूँ जिससे कि कोई ऐसी अनलाइकली सिचुएशन जो है उसको मैं प्रिवेंट कर सकूँ, एज इन मेरे जेब पर जो खर्चा है वो कम पड़े। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एड ऑन के तौर पर लेनी चाहिए इंश्योरेंस में। तो पवन जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने ये सवाल किया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो हर साल लगभग आपको, अगर इस सेगमेंट की आप गाड़ी चलाते हैं तो लगभग 24-25 हज़ार रुपये देने ही पड़ते हैं। अब आजकल ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो आपको पहले ही साल में लगभग 3 ईयर का प्रीमियम आपको देना पड़ता है। तो 3 साल के लिए आपको जो है थर्ड पार्टी छोड़ करके बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो लेनी पड़ती हैं। रहा सवाल एड ऑन का, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एड ऑन में ये आप लिख लीजिएगा, RTI रिटर्न टू इनवॉइस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। दरअसल किसी भी अनलाइकली सिचुएशन में गाड़ी में अगर टोटल डैमेज होता है तो वो इनवॉइस की वैल्यू पर चला जाता है। इसके अलावा टायर प्रोटेक्शन कवर आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको दे रही हैं, चल रहे हैं। गाड़ी का टायर फट गया या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एक टायर प्रोटेक्शन कवर दिया जाता है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन कवर भी दिया जाता है इन अ सिचुएशन जहां पर इंजन को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ज़ीरो डेप ये आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि गाड़ी में अगर कभी कोई ऐसा बड़ा काम हो तो आपको अलग से कोई जैसे होता है ना कि डिप्रिसिएशन, वो ना पे करनी पड़े, बल्कि एक सिंपल सा 1000-2000 रुपये का फाइल चार्ज या कवर चार्ज देना पड़ता है और उसके बाद जो है बाकी सारी जो डैमेज हैं, चीज़ें हैं, वो कवर हो जाती हैं। इसके अलावा की रिप्लेसमेंट भी जो है वो बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये ज़रूर लें। ये जो चीज़ें हैं ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। इनका प्रीमियम अगर मैं कुल मिलाकर बोलूं तो 60 हज़ार रुपये से बहुत ज़्यादा नहीं आता। एंड ये सारे एड ऑन्स जो हैं ये बहुत काम आते हैं। सो आई होप कि ये जो पॉइंटर्स हैं ये आपके बहुत काम आए और आप अपने लिए एक अच्छा इंश्योरेंस जो है वो पिक कर पाएँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं पवन जी कि अगर आपकी गाड़ी कम चलती है ना, तो मैंने हाल फिलहाल में एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आजकल पे एज यू गो की पॉलिसी है। तो अगर आप ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना तो आप उस हिसाब से ही अपने लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें 2500, 5000, 7500 और 10,000 किलोमीटर के 4 स्लैब्स होते हैं बेसिकली। तो जितनी गाड़ी चलती है आपकी एनुअली, उस हिसाब से आप ये ले सकते हैं और ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। बाकी ये जो जितने एड ऑन कवर्स हैं ये आप एडिशनली ले सकते हैं। सो आई होप कि ये आंसर जो है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगला जो सवाल है हमारे पास ये आकाश का है। आकाश जी लिखते हैं कि मैं XUV 700 और स्कॉर्पियो N दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं अपने लिए एक 7 सीटर फैमिली कार चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि पीछे की सीट जो है मैं उस हिसाब से ही यूटिलाइज़ कर पाऊँ। तो आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेटर रहेगी। वेल आकाश जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि गाड़ी हमेशा जो है ये एक बड़ी ही सब्जेक्टिव चॉइस होती है, बड़ी ही पर्सनल चॉइस होती है। बट चूँकि आप 2 गाड़ियों के ऑलरेडी नाम ले रहे हैं तो बहुत सिंपल क्विक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि XUV 700 जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम अपील देती है। चाहे इसके केबिन की बात करें, इसका केबिन जो है वो बहुत ही रिच लगता है। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो है आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो कि स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलती। स्कॉर्पियो एन में आपको सिंगल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलता है
और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा पैनोरामिक व्यू को जो है एंजॉय करते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चों को सनरूफ से बाहर कभी नहीं निकलने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला यही कि जो XUV 700 है वो थोड़ी सी लग्जरी अपील देती है। इसका जो फ्रंट में आपको स्क्रीन भी मिलता है वो भी बहुत मैसिव है, कनेक्टेड तरीके की फील देता है। इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर देखें तो जो थर्ड रो है ना आकाश जी, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगती है कि स्कॉर्पियो इनका जो थर्ड रो है उसमें AC वेंट्स नहीं है। तो अगर आपके बच्चे पीछे बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज वाला एक सवाल हो सकता है। बाकी एक और चीज़ है प्रैक्टिकली कि मान लीजिए अगर जो आपकी थर्ड रो है उसको 50-50 स्प्लिट करना है, यानी कि दोनों सीट को आधा आधा फोल्ड करना है, तो जो थर्ड रो है उसकी सीट्स 50-50 स्प्लिट नहीं होती है और उसके ऊपर मतलब आप ये मान के चलिए कि एक सीट आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, आपको दोनों ही सीट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये कुछ चीज़ें हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर लुक्स की बात करें तो जो स्कॉर्पियोन है उसका थोड़ा बोल्ड स्टांस है, थोड़ा सा एग्रेसिव लुक है। वहीं XUV 700 जो है थोड़ी सी मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड, अप टू डेट और प्रीमियम लगती है। अब ये चुनाव आपको करना है, मेरा रिकमेंडेशन होगा XUV 700 आपके लिए। ये जो हमारा अगला सवाल है ये नदीम जी का है। नदीम जी लिखते हैं कि मैंने अभी गाड़ी ली है और सेकेंड हैंड गाड़ी ली है और मैं अपनी गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज़ जो हैं वो चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ रेकमेंड करें जो 2,500-3 हज़ार रुपये से कम में आ जाए, ताकि मैं जो अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको बेहतर कर सकूं। वेल नदीम जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, मैंने ऑफ लेट अपने सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जहाँ पर मैंने ये बताया क्योंकि अभी बड़े सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो वहाँ पर सेल चल रही है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 एक्सेसरीज़ मैं आपको बताता हूँ। पोर्ट्रोनिक्स का एक स्मार्टफोन होल्डर जो है वो आपको मिल जाएगा, लगभग 900-950 रुपये कीमत है उसकी। उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छी बात ये है कि इस डिवाइस को एक फ़ोन होल्डर के तौर पर तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसी डिवाइस को आप 15 वॉट के फास्ट वायरलेस चार्जिंग के लिए कर सकते हैं और ये डिवाइस बेहद काम का लगा मुझे। जैसा मैंने बताया कि अंडर 1000 जो है ये रहने वाला है। इसके अलावा कार डैश कैम जो है नदीम जी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इतनी सारी रोड रेज की हम इंसिडेंट्स देखते हैं, सुनते हैं। एक प्रूफ भी आपके पास कई बार कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो क्यूबो का डैश कैम है HCA01B करके, एग्जैक्ट नाम मैं आपके लिए स्क्रीन पर दे दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा। ये अभी आपको लगभग 2700 रुपये का मिल रहा है। इसमें आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है, 360 डिग्री जो है ये रोटेट हो जाता है। उसके बाद लो लाइट में भी ये शूट करता है, G सेंसर, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग लॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको मिलती है। अप टू 1 टेराबाइट जो है ये SD कार्ड के थ्रू रिकॉर्डिंग जो है सपोर्ट करता है। तो ये जो डिवाइस है ये आपके लिए बेहद काम की हो सकती है, इस डिवाइस को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से मुझे लगता है कि जो कार ट्रैकर्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा किफ़ायती हमें कार ट्रैकर मिल जाए। तो लगभग 1360 रुपये में एजस का जो एक कार ट्रैकर है वो आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर। ये जो जितने भी मैंने प्रोडक्ट आपको बताए ये फ्लिपकार्ट पर आपको मिल रहे हैं बिग बिलियन डेज के अंदर। तो लगभग 1360 रुपये का है ये प्रोडक्ट। इसमें रिले भी है, आप इससे रिमोटली गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप की भी फैसिलिटी है इन केस ऑफ थेफ्ट। बड़े सारे फीचर्स हैं जैसे कि रियल टाइम आप देख सकते हैं किस तरीके से ओवरऑल आपकी गाड़ी चली है, अगर आपने किसी फ्रेंड को दी है या किसी को दिया है। जियो फेंसिंग, जितनी भी फैसिलिटीज़ आप किसी भी हाई एंड ट्रैकर में सोच सकते हैं ना वो लगभग सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। लगभग 1360 रुपये के आसपास इसकी प्राइसिंग है। 1499 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन इसमें आपको देनी पड़ती है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। इसमें प्री एक्टिवेटेड सिम मिलता है। तो जो सेकेंड ईयर से आप दे रहे हैं उसमें आपको लगभग 700 रुपीज़ वो सिम का कॉस्ट होता है और बाकी सर्विसेज का कॉस्ट होता है। सो ओवरऑल जिस तरीके के GPS ट्रैकर मार्केट में अवेलेबल हैं उस हिसाब से ये जो ट्रैकर है ये मुझे काफ़ी किफ़ायती लगा अभी जिस हिसाब से ये सेल में अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। तो ये जो 3 एक्सेसरीज है ना मुझे लगता है कि आपका ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। गुड लक नदीम जी। तो ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जिन सवालों के मैंने जवाब देने की कोशिश की, अपनी तरफ से जितना हो सके मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश की। बाकी अगर गाड़ियों से रिलेटेड आपका भी कहीं कोई सवाल है
तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी स्क्रीन पर, साथ ही साथ मेरा मेल आईडी भी है स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो फॉर्म में भी जवाब दे सकूं। अगर मुझे लगा कि काफ़ी मास वाला है ये सवाल, मतलब काफ़ी सारे लोग सिमिलर तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं वीडियो बना दूंगा उसकी। बाकी अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको 1 to 1 ज़रूर 100% रिप्लाई कर दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे। अगर कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो हमें एक थम्स अप, हमें एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में भी आप छोड़ सकते हैं, बेधड़क बेझिझक। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट आरजे सत्यम साइनिंग ऑफ। ड्राइव सेफ।